दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि इसी धरती के ऊपर एक ऐसा स्थान मौजूद है जिस पर रहने वाले लोग अमर हैं। वो आज भी अमर हैं और हजारों साल पहले भी अमर थे। क्या आप विश्वास करेंगे? जी नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं जिसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। देखिए, सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया और अब कलयुग का प्रथम चरण है वो चल रहा है। इसी से संबंधित आज मैं एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे इन बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है वो नजर आई, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ इन बातों को शेयर किया जाए। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के गांवों में होने वाले रात्रि सत्संगों में जो महाराज बैठते हैं, जो ज्ञानी लोग चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं में एक शब्द आपने जरूर सुना होगा। उसमें नाम लिया जाता है कि इसी धरती पर उन लोगों को एक ऐसा नगर दिखता है जिसकी रौनक, रंग ढंग और रहन सहन बड़ा शानदार है, जैसे आप इंद्र के दरबार में होता है। जी हाँ दोस्तों, उस नगर का नाम वो सत्संगी महाराज या ज्ञानी लोग लेते हैं हरचंदपुरी। उसी हरचंदपुरी का मैं जिक्र कर रहा हूं। किसी भी गांव में आप सुन लीजिए, उस गांव का नाम और उसकी डिटेल लोग आपको बता देंगे। ये भी बताते हैं कि उस गांव में वही लोग जा सकते हैं जो अध्यात्म मार्ग से जुड़े हों, योग विद्या में निपुण हों और जिनका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल हो, अपने मन की वाणियों पर वश हो, जिन्होंने अध्यात्म के सारे मार्ग हैं वो खोल लिए हो। क्या इस युग में इन बातों का कोई स्थान है? बिल्कुल है। ये रियलिटी है। आप योग विद्या से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की माने तो आपकी उम्र और आपका शरीर तब तक साथ दे सकता है जब तक आपके अंदर बनने वाली कोशिकाओं का निरंतर बनना जारी रहे और आप अपने शरीर के अंदर के भागों को, अंगों को सुरक्षित रख पाए, तो आप हजारों साल तक जी सकते हैं। इन्हीं चीजों का आयुर्वेद में भी लिखित में आपको कोई न कोई पुष्टि प्रमाण है वो मिल जाएगा। दोस्तों, उस जगह को, जिस जगह को मैं आज हरचंदपुरी कह रहा हूं, उसे ज्ञानगंज और संभाला के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की उस चोटी में वो मौजूद है और बड़े बड़े ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, या बुद्धिज्म का कोई ग्रंथ हो, या तिब्बती कोई किताब हो, या उस कल की अवतार की भविष्यवाणी की उस किताब की बात हो। जी हाँ दोस्तों, ये वही नगर है जिसमें कल की अवतार होना है, जन्म होना है, और इसी नगर से वो कल की अवतार धरती पर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण कह रहे हैं। अलग अलग प्रमाणों की मैं बात करूं तो इसी धरती पर उस हरचंदपुरी से ही वो कल की अवतार उत्पन्न होगा और उस कलयुग, जो अनंत कलयुग होगा, भाई प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, और कलयुग की माया आप देखिए। भाई भाई को नहीं मान रहा, बहन भाई के मुकदमे चल रहे हैं। ये रियलिटी है प्रथम चरण में ही। ऐसे ऐसे संयोग आप देख रहे होंगे। मान मर्यादा और आपसी भाईचारा तो न के बराबर रहा है। इंच इंच भर की जगहों के लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं। होता क्या है, अंत क्या है? यहीं का यहीं रहना है। और ऐसे ही सोचिए, दूसरे चरण में कलयुग का कैसा प्रकोप होगा। मतलब आप दिमाग लगाकर देखिए, इस चकाचौंध से निकलकर उस भविष्य के बारे में आप जरूर सोचिए कि उस दूसरे चरण में कलयुग के क्या होगा। सोचिए, अभी भी हमें ये लग रहा है कि कलयुग घोर आ चुका है, लेकिन घोर आया नहीं, यही तो प्रथम चरण है। दोस्तों, उस हरचंदपुरी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से मैंने होश संभाला और मुझे रुचि रही है सत्संगों की और ज्ञान चर्चाओं में बैठने की, वहां पर मैंने बहुत बार इस शहर का नाम सुना है। न कि अपने गांव में,
मैं बहुत जगह गया हूँ और वहाँ पर इस शहर का नाम लिया जाता है। उस हरचंदपुरी की डिटेल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो मिल नहीं सकती, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ना योग ढंग से कर पा रहे हैं, ना अध्यात्म मार्ग में हम जा रहे हैं। लेकिन एक डिटेल निकालना जरूरी है। ज्ञान चर्चाओं में उस हरचंदपुरी का बार बार जिक्र होना और उसके बारे में डिटेल निकालना मेरा धर्म है। पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। दोस्तों, हरचंदपुरी का पूरा वीडियो, लोगों से राय कैसे मैं लेता हूं, लोग क्या सोचते हैं, कैसी जानकारी उस शहर के बारे में रखते हैं, वो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंचे और उस हरचंदपुरी का जिक्र हम सब मिलकर कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।